नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 के हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 27 को। यह एक अपठित पद्यांश है। पद्यांश मतलब कविता का एक भाग है। तो प्यारे बच्चों, हमारे आसपास या घर आंगन के पेड़ पौधों से हमारी कई वस्तुएं, यादें और भावनाएं जुड़ी होती हैं। उस पेड़ पौधों के न रहने पर उनसे जुड़ी बहुत सी बातों को लोग याद करते हैं। इसी भाव को व्यक्त करती हुई इस कविता को पढ़िए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह जो कविता है, यह कवि ने अपने घर के आंगन में एक नीम के वृक्ष के बारे में लिखा है। और ऐसा देखा जाता है कि पहले गांवों में या शहर में भी जिनके पास जमीनें कुछ ज़्यादा होती हैं, अपने घर के आंगन में कोई ना कोई वृक्ष लगा लेते हैं और उससे उनका भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। लेकिन एक ना एक समय उस वृक्ष को कभी काट दिया जाता है, काट कर बेच दिया जाता है, या फिर वो वृक्ष आंधी में या बूढ़ा होने पर टूट जाता है, सूख जाता है। तब उससे जुड़ी कई यादें हमारे जेहन में आती हैं और वो हमारे दिल को कहीं ना कहीं चुभोती हैं, थोड़ा दुख देती हैं। उसी दुख को उजागर किया है कवि ने। तो चलिए देखें क्या लिखा है इन्होंने। अरे कोई देखो, मेरे आंगन में कटकर गिरा मेरा नीम, गिरा मेरी सखियों का झूलना, बेटे का पलना गिरा, गिरी उसकी चिड़िया, देखो उसका उड़ा उनका शोर, देखो एक घोंसला गिरा। कह रही हैं कि जब नीम का पेड़ कट कर गिरा तो उसमें सिर्फ पेड़ ही नहीं गिरा, वो नीम तो गिरा ही, मैं अपने सखियों के साथ उस पर झूला लगाती थी। सखी मतलब मित्र होता है, महिला मित्र। तो उसको वो झूला गिर गया, मतलब अब हम झूला किस पर लगाएंगे। हमारे बेटे का पलना उसमें टंगा होता था, वो पलना गिर गया, अब हमारे बेटे का पलना कहाँ लगेगा। उस पर जो चिड़िया रहती थी वो सारी चिड़िया गिर गई, उनका घोंसला गिर गया और वो उड़कर शोर मचाती हुई भाग गई। देखो वे आरा ले आए, आरा पेड़ काटने वाले यंत्र को आरा बोला जाता है। आरा ले आए कुल्हाड़ी और रस्सा ले आए उसे बांधने, देखो कैसे कांपी उसकी छाया, उसकी पत्तियों की छाया, जिनसे घाव मैंने पूरे देखे, कैसे कटी उनकी छाल, उसकी छाल में धसी कुल्हाड़ी की धार, मेरे गीतों में धसी, मनौती में धसी, मेरे घावों में धसी। कवि कह रही है कवित्री कि जब उसको काटने के लिए आरा लाया गया, कुल्हाड़ी लाया गया, तो उसको देखकर नीम का पेड़ कांप गया कि अब मुझे काटा जा रहा है। उसकी छाया कांप गई, उसके पत्तियों की छाया कांप गई और उसका एक एक घाव मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ में धंस रहा है, वो मेरा घाव है। कुल्हाड़ी की धार, बेटे ने गिन लिए रुपए, मेरे बेटे ने, देखो उसके बाबा ने कर लिया हिसाब, और उस नीम को बेचकर उसके बेटे ने पैसा ले लिया जिस नीम पर उसका पलना लगा था। उसके बाबा मतलब उसके पिताजी ने उसका हिसाब कर लिया, कितने में बेचे हो, कितना फायदा, कितना नुकसान हुआ। उसे ले गए जैसे कोई ले जाए लावारिस लाश, और फिर उस नीम के पेड़ की टहनियों को, लकड़ियों को घसीट घसीट कर लावारिस लाश की तरह ले जाया गया। घसीट कर ऐसे उसे ले गए आंगन की धूप छां सुबह शाम, चिड़ियों का शोर ले गए, ऋतुओं का अब तक का संग साथ, सुख दुख का जीवन सब ले गए। वो सिर्फ नीम का पेड़ ही नहीं ले गए, हमारे आंगन की छां ले गए, धूप ले गए, हमारे आंगन में जो चिड़ियों की चहचहाहट थी उसको भी ले गए। हम उस नीम के साथ जो अपनी ऋतुएं बिताते थे, कभी धूप में, कभी उसकी छांव में, कभी बारिश में, उसके साथ का बिताया सब सुख दुख सब जीवन ले गए। तो बहुत ही मार्मिक वर्णन इसका किया गया है। तो चलिए अब इस वर्कशीट के प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 है कि सखी शब्द का क्या अर्थ है। तो सखी शब्द का अर्थ है मित्र, क्या उत्तर होगा इसका। उसके बाद है प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पादप, तरु, वृक्ष ये पेड़ के पर्यायवाची हैं, और वंशी नहीं है, तो इसका उत्तर घ होगा। फिर प्रश्न 3, 4, 5, 6, 7 है, और 8वां एक गतिविधि है। गतिविधि यह है कि अपने परिवार के लोगों से पेड़ से जुड़े खेलों, रीति रिवाजों और घटनाओं पर चर्चा कीजिए तथा पेड़ से जुड़े किसी एक खेल के बारे में लिखकर विद्यालय के व्हाट्सएप समूह पर साझा कीजिए। तो बच्चों यह काम आपको खुद से करना है, बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देता हूँ। प्रश्न 3, क्योंकि प्रश्न 1 और 2 हमने वर्कशीट पर ही कर लिया है, तो प्रश्न 3 से हम शुरू करते हैं। आंगन में कौन सा पेड़
कट कर गिरा, यहाँ कट कर होगा तो उत्तर है कि आंगन में नीम का पेड़ कट कर गिरा। फिर प्रश्न 4 है कि पेड़ के गिराने पर कवि ने क्या क्या गिरने या खत्म होने की बात की है, उसकी सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है कि कवि ने निम्न चीजों के गिरने की बात की है, सखियों का झूला, बेटे का पलना, चिड़िया और उसका घोंसला। उसके बाद प्रश्न 5 है कि ऐसा क्यों हुआ कि पेड़ और उसकी छाया डर से कांपने लगी। तो उत्तर है आरा, कुल्हाड़ी और रस्सा देखकर पेड़ और उसकी छाया डर से कांपने लगी। फिर प्रश्न 6 है बेटे और बाबा ने पेड़ के साथ क्या किया। तो इसका उत्तर है कि बेटे और बाबा ने पेड़ को कटवाकर बेच दिया। नेक्स्ट है प्रश्न 7 कि इस कविता के आधार पर विचार करके लिखिए कि घर आंगन से पेड़, यहाँ पेड़ होगा, कट जाने पर जीवन से क्या क्या खत्म हो जाता है। तो इसका उत्तर है कि घर आंगन से पेड़ के कट जाने पर सुबह शाम की छांव, चिड़ियों का शोर, बच्चों के लिए लटकाए जाने वाले पलना का आधार, सखियों के साथ झूलने वाला झूला और अब तक का बिताया गया पेड़ के साथ का संग खत्म हो जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।